बसोली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं और क्या प्राथमिकता दी जा रही है, और इसी पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं बसोली के विधायक दर्शन सिंह जी। आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह के कार्यों को यहाँ पर एक गति मिल रही है और किस तरह का विकास जो है आने वाले 5 सालों में बसोली के लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, कौन कौन से डेवलपमेंट वर्क हैं बसोली में जो आपके कार्यकाल में शुरू किए गए हैं, जो आने वाले समय में ज़मीनी सतह पर लोगों को देखने को मिलेंगे? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतने दूर से चलकर बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी का सारा निरीक्षण कर रहे हैं। 1 साल मुकम्मल हो चुका है आपके कार्यकाल को, और बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, क्या सौगात जो है बसोली के लोगों को अभी तक मिली? देखो, अभी तो सारे काम ऑनगोइंग हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं और कुछ काम हमारे चल भी रहे हैं, जिसमें बसोली का मैंने बताया आपको कि ये पानी की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ। तो 13 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है अमृत के तहत बसोली टाउन को सेक्शन हुआ है। इसमें हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है बसोली टाउन को मिला है। आने वाले समय में इसमें पानी की समस्या जहाँ से पूरी ख़त्म हो जाएगी, उसमें एक 50,000 गैलन का, एक 30,000 गैलन का, एक 2 हौद बनेंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा, एक बोरवेल बनेगा, एक सब टैंक बनेगा, ऐसा पूरा, और सारी पाइपें नई बदली जाएंगी। इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है। एक 6.5 करोड़ रुपए का हमारा महल, जो यहाँ के महलों के लिए रेनोवेशन जो है, उनकी ब्यूटिफिकेशन रेनोवेशन के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है 6.5 करोड़ रुपया। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत सालों के बाद में जो बसोली एक ऐतिहासिक नगरी है, जिसको विश्व स्थली के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ की पेंटिंग, यहाँ की पश्मीना और बसोली का, यहाँ की चित्रकला, बसोली का नाम तो बहुत फेमस है। तो उस हिसाब से यहाँ के जो महल है राजाओं के, उनकी भी जो हालत खस्ता थी, उसकी रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए भी 6.5 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ। ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक 4.5 करोड़ रुपये हमारा नबार्ड में जो स्यालग से बग तक का रोड जाता है, जिसको आपने भी बीच में एक बार आप स्यालग गए थे तो आपने भी उसको कवर किया था, तो बहुत खस्ता हालत थी। तो उसके लिए भी 4.5 करोड़ का जो है वो हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है नबार्ड में। तो वहाँ भी बहुत जल्दी वो काम लग जाएगा। बाकी उसके बाद में एक स्टेट प्लान में हमारे 4 रोड मैंने रखवाए थे। एक डामरा से टेरन वाला रोड था, वो भी रोड हमारा काम शुरू हो चुका है। एक आपका पूंडा से अबदार वाला रोड था, उसका भी काम शुरू हो चुका है। एक पुनखर से स्वांग का रोड है, उसका भी काम शुरू हो चुका है। और एक पलैल से तमलाड़ बाया खनैडी का रोड है, उसका थोड़ा सा फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए, लेकिन वो भी 1 आध महीने में वो काम शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद में जो मेरा CDF है, CDF में भी हमने काफ़ी सारे काम रखे हैं, जिसमें मैंने एक स्टेडियम जो है 8 लाख रुपया दिया है। घरटी जगह पड़ती है, घरटी, वहाँ एक 8 लाख रुपया दिया है। एक हमारा मदराखी है, वहाँ युवाओं की मांग थी तो उनको भी 8 लाख रुपए दिया है। 10 लाख रुपया एक माशका को दिया है। ये मैंने जो भी कहीं ना कहीं स्टेडियम बने। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में मेरा ये प्रयास, भरपूर प्रयास रहेगा आने 4 सालों में, कि जहाँ जहाँ जगह अवेलेबल है, जितने भी हमारे ब्लॉक पड़ते हैं, 4 ब्लॉक हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक किड़िया कंटियाल का भी आधा ब्लॉक है। तो जितने भी एरिए पड़ते हैं ये 5 ब्लॉक, जहाँ जहाँ जगह अवेलेबल होगी वहाँ वहाँ मैं प्ले फील्ड का जो बनाने का काम करूँगा। क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं, अगर आज कल देखो आपने, नशे का भी बड़ा प्रकोप चल रहा है, तो युवा साथियों के लिए स्टेडियम रहेंगे, बच्चे दौड़ लगाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई भर्ती आर्मी में, पुलिस में देखते हैं बच्चे, तो उनको सुविधा रहेगी दौड़ लगाने के लिए, खेलने के लिए, जिससे उनका थोड़ा मानसिक और शरीर भी ठीक रहेगा। और इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। बाकी कुछ जगह पानी की बहुत समस्या थी हमारे यहाँ, आपने देखा होगा, क्योंकि JJM स्कीम जो थी, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बढ़िया स्कीम थी, और हम धन्यवाद भी करते हैं उनका कि इतनी बड़ी स्कीम जो उन्होंने पूरे JNK को दी, और हमारी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी को भी। ये पंचायत लेवल की स्कीम थी। एक पंचायत को, किसी को 10 करोड़, किसी को 15 करोड़, किसी को 12 करोड़, किसी को 8 करोड़ पंचायत के हिसाब से दिया था। 150 करोड़ रुपया निकला भी है, लगा भी है, लेकिन वो स्कीम चल नहीं पाई है। उसकी हाउस कमेटी भी बनी हुई है, असेंबली में इंक्वायरी भी चल रही है। तो थोड़ी सी स्कीम वो रुकी हुई है अभी, लेकिन बहुत जल्दी वो भी स्कीम चालू होगी। हमने जहाँ जहाँ समय बात होती है, हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात रखी है। हमारी भी जो सभी MLAs की बैठक होती है, उसमें भी हमने ये बात रखी है कि जो JJM की जो पैसा है, इसको रिलीज़ किया जाए, कि जल्दी से जल्दी ये स्कीम दोबारा शुरू हो और कंप्लीट हो, कि लोगों को अच्छा स्वच्छ पानी मिल सके। तो अगर हम वर्ष 2026 और 27 की बात करें, तो इस वर्ष किन कामों की को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे? आप तो
देखो, आपने देखा होगा कुरैशी साहब, मैंने असेंबली में भी बात रखी है और हर जगह ये बात रखता हूँ कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम आज भी अपनी बेसिक चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो चलने के लिए अच्छे रोड नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छी बिजली की सुविधा नहीं है। हॉस्पिटलों में अब देखो हाल, तो हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। तो ये एक बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी हमारा देश इतना ज़्यादा विकास कर रहा है। सवाल मेरा अगला यही था कि जैसे सड़कें हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, यहाँ की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सड़कों को व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे? रोडों के लिए तो देखो, हमारा जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि देखो टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन 4-5 साल के अंदर कोई रोड बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में बचेगा कि जो रोड लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। अभी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत में 8 रोड हमारे सेक्शन हुए हैं, जिसमें एक अठ्यालता वाला रोड है, 61 करोड़ रुपए का रोड है वो हमारा। ये तल मोड़ से लेके जानू धन्ना वाला रोड है, एक अपना घोटल वाला रोड है, एक इधर रंगोटी वाला रोड है। ऐसे करके 8 रोड हमारे जो हैं, एक ये गगरोड वाला रोड है, तो 8 रोड हमारे PMGSY में आए हैं। उसके बाद में अभी जो नई DPRA वगैरह तैयार हो रही हैं, हमारी करीब सारी DPRA तैयार हो चुकी हैं। और ये जो DPRA हैं हमारी, ये कम से कम भी 15 रोडों की ओर हमारे PMGSY में रोड जाएंगे। उसके बाद में हमने निवाड़ में भी एक रोड रखा था, आपने देखा होगा। अब सियालग में बीच में आपने वहाँ का भी निरीक्षण किया था, तो एक सियालग से बग तक का रोड है, उसको 4.5 करोड़ रुपए नबार्ड में उसमें सेक्शन हुआ है। तो बहुत बड़ी राशि है एक, क्योंकि उधर भी रोडों की बहुत बुरी हालत है। तो 4.5 करोड़ की राशि जो है वो नबार्ड में, उसके तहत वो भी पैसा हमारा सेक्शन हो गया है, वो भी बहुत जल्दी काम लगने वाला है। जिस तरह से सर आपने कहा कि अभी भी हम 47 के इतने वर्ष आज़ादी के हो गए हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए का रोना रो रहे हैं। अगर हम गांव स्तर की बात करें तो किस तरह के विकास देखने को मिलेंगे? जिस तरह से पानी की समस्या लोगों को आती है या बिजली की समस्या को लेकर लोग परेशान होते हैं, तो आपके कार्यकाल में आने वाले 5 सालों में किस तरह की तब्दीली बसोली के लोगों को देखने को मिलेगी? देखो जी, मेरी तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा कि हमारे लोगों के जो भी बेसिक चीज़ें हैं, पानी, हेल्थ, बिजली, एजुकेशन, इसको अपने कार्यकाल में पूरा दुरुस्त करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। लेकिन ये एक चीज़ और हमारे लोगों को समझनी पड़ेगी कि हम जो MLA हैं, हम तो विपक्ष के MLA हैं। सरकार तो आपको पता है इस समय NC की सरकार है। जब से मैं MLA बना हूँ, मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहबा से, हेल्थ मिनिस्टर इटू साहब, उनसे भी मिला हूँ। और जो है हमारे आबिद जी थे, जो हेल्थ के सेक्रेटरी थे, उनसे कम से कम मैं 10 बार मिला, डायरेक्टर साहब से 10 बार मिला। लेकिन मुझे, और जब भी पहली असेंबली में भी मैंने बात रखी थी, अब सेकंड टाइम असेंबली लगी, जब भी मैंने यही बात रखी थी। देखो, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकारें हैं, और खासकर जो NC सरकार है, ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होता है, तो इनके दिमाग में भेदभाव ये स्पष्ट कर रहे हैं। आप देखो, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सिंगल ट्रामा सेंटर है मानपुर, और पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। ये मैंने बार बार बात रखी है। मैं जो सेक्रेटरी हैं उनके पास कम से कम 10 बार मिल के आया, और 20 बार कम से कम फ़ोन पे बात हुई है। हाँ जी, हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं, हम भेज रहे हैं। देखो, इसके लिए अब बसोली का हॉस्पिटल देखो, आप देखो इतना बड़ा एरिया है हमारा, बहुत बड़ा एरिया है, और ये एक रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। हालांकि मैंने कोशिश करी, अभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी यहाँ आए हैं, एक अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर भी आए हैं, और भी डॉक्टर हमारे MO वगैरह भी आए हैं, लेकिन मतलब जो अच्छे तरीके से भरपाई होने वाला काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों की बहुत बड़ी नालायकी है कि ये बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। वही हाल एजुकेशन का है। मैंने CEO से कम भी 6 महीने से मांग रहा हूँ कि मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की आप एक डिटेल दे दो कि कहाँ कितनी इनरोलमेंट है और कितनी वो है, कितनी कहाँ टीचर है और कितनी इनरोलमेंट है। लेकिन CEO साहब कह रहे हैं आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, करते करते वो रिटायर हो गए, लेकिन दी नहीं उन्होंने। बाद में उनको रिटर्न भी भेजा हो, मैंने रिटर्न में दिया लिख कर अपने लेटर हेड पे भी, तब भी उन्होंने वही हाँ दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं जो है ना, नालायकी जरूर है सरकारों की, जो अनदेखी ये कर रहे हैं। लेकिन हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो काम चल रहा है, बीच में मैंने बताया आपको डिजास्टर के कारण भी डिस्टर्बेंस हुई है, बीच में जो थोड़ा सा पहलगाम का अटैक हुआ उसके कारण भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, धरने भी देने पड़ेंगे सरकार के खिलाफ। देखो 35 to 40 स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे हैं जो सिंगल टीचर स्कूल हैं, तो कैसे काम चलेगा? अगर मुझे लोगों ने विश्वास करा है, मुझे जताया है, तो लोगों को मुझसे अपेक्षाएं भी हैं, आकांक्षाएं भी हैं, और मैं उनको भरपूर प्रयास करूंगा पूरे करने का, कसर नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन अब ये जरूर बात है कि समय जरूर लगेगा। दर्शन जी, आपने असेंबली में भी जिला का दर्जा देने की मांग उठाई थी बसोली क्षेत्र के लिए, लेकिन
आने वाले समय में किस तरह के प्रयास किए जाएंगे, किस तरह की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी? देखो, जिले का तो एक बहुत पुराना मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे तो ये भी आश्चर्य लगता है कि 2006 में जब गुलाम नबी साहब ने जब जिले बनाए थे 8, तो ये बसोली जिला क्यों नहीं बना? ये भी एक अब तो आपके गांव से भी आवाज़ उठ रही कि शीतल नगर को अलग से तहसील का दर्जा दिया जाए। जब हमारा ये जिला बनेगा तो तहसील तो बनेगी और बननी भी चाहिए। देखो, शीतल नगर जो ब्लॉक है ना, वो एक पिछड़ा हुआ ब्लॉक है और बहुत बड़ा ब्लॉक है, जिसके अंदर 10 पंचायतें आती हैं। वो कम से कम भी 40 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन है। बनी वहाँ से 45 किलोमीटर है, बसोली वहाँ से 40 किलोमीटर है। तो तहसील तो होनी चाहिए। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए बसोली आना पड़ता है, तो तहसील तो वहाँ की हक भी है और बनती भी है। मेरी हमारे CM साहब से भी बात हुई थी इस बारे में, तहसील को लेके भी, डिस्ट्रिक्ट को लेके भी। तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम जब जिला बनाएंगे तो हम बसोली और हिंदवाड़ा को जरूर जिला बनाएंगे। तो ऐसा उन्होंने भी आश्वासन दिया था। और तहसील लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी आने वाले समय में? किस तरह का समर्थन आप लेना चाहेंगे बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो हैं यहाँ के बसोली के? नहीं, उसके लिए हम जितने भी यहाँ के कोई भी पार्टियाँ रहे, पक्ष रहे विपक्ष रहे, हमारे और भी समाज सेवी लोग हैं, तो जो भी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, तो जो हमारे युवा साथी हैं, तो सब एकजुट हैं। वो जिले के लिए तो सबकी मांग है और सब एकजुट हैं और चाहते हैं कि बसोली जिला बने। तो उसके लिए तो हम जगह जगह समय समय पर हर जगह आवाज़ उठाएंगे। असेंबली में मैंने बात रखी थी, ऑनरेबल CM साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दे के आया था मैं, LG साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। तो जब भी आगे चल के कोई अगर CM साहब ने भी ये कहा था कि LG साहब ने भी, जब भी अगर कोई नया जिला बनता है तो बसोली को जिला जरूर बनाएंगे। दर्शन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बसोली के पेंटिंग को लेकर, बसोली के टूरिज्म को लेकर किस तरह के प्रयास आने वाले समय में यहाँ पर किए जाएंगे इसको बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए? क्योंकि जब पेंटिंग की बात आती है तो जिक्र बसोली का भी आ जाता है। तो इसको लेकर किस तरह के प्रयास आपके कार्यकाल में किए जाएंगे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म के नाम से ही पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन सिर्फ कश्मीर को ही आज तक जो है एक्सप्लोर किया गया, कश्मीर को ही बढ़ावा दिया गया, कश्मीर में ही के नाम पे ही टूरिज्म गया। तो जम्मू को कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर किया गया है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो हमारा भी एरिया बहुत खूबसूरत है। आप बसोली को देख लो, जिसको आज डैम बनने के बाद में ये मिनी गोवा के नाम से कितनी फेमस है। यहाँ से दलोजी 35 किलोमीटर है। टूरिस्ट, दलोजी वाला टूरिस्ट भी यहाँ आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण जो है टूरिस्ट को कहीं ना कहीं हताश होता है। आज हम आप धार मानपुर का एरिया देख लो, हमारा शीतल नगर का एरिया देख लो, उधर आप अपना इसको देख लो, सरथल को देख लो, डग्गर को देख लो, हमारा चला है, चला कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ भी कुछ डेवलपमेंट नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा भरपूर प्रयास है। और मैं आपको इतना, आपके माध्यम से मैं अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने चाहा तो बसोली में मेरे ही कार्यकाल में एक मतलब पूरा होता ना चेंजिंग, पूरा गेम चेंजर वाला यहाँ टूरिस्ट हम आएगा। और टूरिस्ट के लिए जितने भी डेवलपमेंट के काम होंगे वो होंगे। हम अंडर प्रोसेस हमारे बहुत सारे काम हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम अभी उसको नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त रहें तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में टूरिज़्म बसोली में खूब आएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है वो अच्छा डेवलप किया जाएगा। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास जारी है। शीतल नगर में शौचालय की मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर शौचालय तो है लेकिन उसकी हालत बेहद ख़राब है। वहाँ पर लोग जब वहाँ पर जमा होते हैं और अमूमन देखा गया बारिशों के दौरान वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं होते। पैसे सेंटर की कहीं ना कहीं मांग भी की जा रही है वहाँ से। जब आज मैं गुजर रहा था वहाँ से, इस तरह से लोगों ने बताया कि जब इंटरव्यू करेंगे सवाल ज़रूर पूछ लेना। नहीं, ठीक कह रहे हो आप। देखो, मैंने शीतल नगर में इस बार हमारी वहाँ जो नायब तहसील है वो कितने दिनों से बंद पड़ी थी, खराब डैमेज पड़ी थी। उसके लिए मैंने अपने CDF से उसको रिपेयर के लिए पैसा दिया। उसके बाद में जो पैसेंजर शेड की बात है शीतल नगर में, अपने CDF से पैसेंजर शेड दिया। एक मैंने शीतल नगर में दिया, एक जंद्राली में पैसेंजर शेड दिया, एक त्यून मोड़ है ना वहाँ पे पैसेंजर शेड दिया मैं। वहाँ पे जो बसोली में दिया है, ये हॉस्पिटल के पास दिया है, ये अपना बसोली जो स्टोर है, यहाँ भी बच्चे जब बहुत सारे यात्री खड़े होते हैं तो वहाँ भी एक पैसेंजर शेड दिया। उसके बाद जो टॉयलेट कम्प्लेक्स की बात करते हो, टॉयलेट कम्प्लेक्स 2 महीने से आया हुआ है, लेकिन देखो थोड़ी सी लोगों को भी इनिशिएटिव इसमें लेना पड़ेगा। जो जगह है वहाँ लोगों ने जबरन कब्जे कर रखा है।
पटवारी को, तहसीलदार साहब को मैंने 2-3 बार बोला कि भाई इसको जगह यहाँ खोखे जो गलत लगा रखे हैं इनको हटवा के जहाँ ये आप टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाएं, तो उनका चल रहा है नहीं हम हटवा रहे हैं, 2 दिन में हटवा रहे हैं। अभी बीच में नोटिस भी लगाए उन्होंने। तो वो थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए। आप ठीक है, कहीं ना कोऑपरेट करना चाहिए, लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं नहीं कहता लोगों को भी, उनका भी रोजी, अब देखो आपने देखा होगा रोड पे के ऊपर ही खोखे कितने बना दिए वहाँ पे। अब मैं उनको उठाऊंगा तो कल को बोलेंगे देखो जी हमारा घर का एमएलए था और ये हमारे खोखे उठवाने लग गए। अब तो कहीं कहीं हम भी इस चीज़ में सोचते हैं कल किसी की रोजी रोटी है, ठीक है, लेकिन उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। आप बनाओ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कम से कम रोड तो छोड़ो। अब रोड पे अगर खोखे बना दोगे आप वहीं गंदगी फैलाओगे। आपने देखा होगा कितना बड़ा ट्रैफिक और हमेशा जाम रहता है, तो कितना ये तो थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा कॉपरेशन करना चाहिए और जो सही काम है उसको उस पर थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना। बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपोजिशन को कितना स्ट्रांग मानते हैं आप? बसोली में अपोजिशन स्ट्रांग है ही, जहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं जो, तो स्ट्रांग तो अभी नए नए उनका भी जैसे संगठन के अभी बनाए हैं उन्होंने, नए नए चेहरे हमारे कोई युवा प्रधान बने हैं अलग अलग ब्लॉक के, उन्होंने भी बनाए जैसे बीजेपी के रहते, तो उन्होंने भी अपना बसोली में, शीतल नगर में, दहर मानपुर में, उधर मानपुर में अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए हैं युवा मोर्चा, युवा के उन्होंने, कांग्रेस वालों ने। तो ठीक है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी देखा होगा बहुत सी जगह सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, बार बार कहीं ना कहीं मुद्दे उठा रहे हैं जी, जहाँ ये नहीं है वो नहीं है। ये कांग्रेस के वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है। जो लोग कभी पैंथर में रहे, कभी एनसी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, मतलब पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स करने के बाद में भी वो अपने इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सके, ना कोई प्रोजेक्ट ला सके, ना कोई डेवलपमेंट करवा सके। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अब मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी देखो जी कोई बात होती है, कहते जी एमएलए आया था आपके पास, हाँ जी एमएलए ने ये किया क्या? यार एमएलए कोई भी काम करेगा समय तो लगेगा ना। मैंने आपको बताया 1 साल हो गया हमें एमएलए बने हुए, तो 6 महीने तो हमारे, 4 महीने उसमें चले गए बारिशों में, 2 महीने वो जो युद्ध लग गया पाकिस्तान इंडिया का उसमें भी हुए ना खराब, तो 5-6 महीने तो बचे। अब एकदम तो कोई मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि जलाऊंगा तो सारे काम हो जाएंगे जी, रोड बना दो, बिजली बना दो। देखो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जेजेएम की इतनी बड़ी स्कीम थी, हम तो धन्यवाद करते हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने इतना बड़ा स्कीम जो जेजेएम की पूरे जम्मू कश्मीर को दी। मैं तो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, 250 करोड़ का प्रोजेक्ट था यहाँ का, 150 करोड़ जिसमें पैसे विड्रॉल भी हुए जो भी उसमें, लेकिन उसके बाद भी एक भी प्रोजेक्ट नहीं चला, तो कितनी नाकामी है। ये एक पंचायत लेवल की स्कीम थी। बसोली क्षेत्र में एक पावर प्रोजेक्ट है का मुझे याद है कि साल 2015 के 16 में उस समय निर्मल सिंह जी बनी में आए थे। उन्होंने कहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं, इसको दोबारा यहाँ से हम शुरू करेंगे, लेकिन वो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत ही आता है। किस तरह प्रयास किए जाएंगे उसको दोबारा रिस्टार्ट के लिए? हमारा 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट है सेवा वाला, जो सेवा थर्ड करके माशका में, तो उसकी मेरी हमारे सीएम साहब से भी मैं उनको मिल के आया था, तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी डीपीआर बनवा रहे हैं, आश्वासन दे रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि यार उसमें लागत बहुत है, पैसा बहुत है। तो मैंने उनको कहा भी था, मैंने बोला सीएम साहब ये जो प्रोजेक्ट है ये 200, ये मान लो कि 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने, जो पूर्व में हमारे सीएम रहे थे, वो उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया है। आज वो इतना पैसा सारा बर्बाद हो रहा है जनता का पैसा, तो ये प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि हाँ आने वाले समय में इस पर कुछ ना कुछ विचार करके हम इसको शुरू करवाएंगे। अभी बहुत सारे कुछ फंड रिलीज़ भी हुए हैं, जैसे वो नहर वगैरह की रिपेयर भी हो रही है, उसका पूरा एक वहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने लिए हैं टेंडर, तो अभी उसकी सफाई का या उसका काम चल रहा है। बाकी वो कोई उत्तराखंड की कंपनी है, उसको उन्होंने डीपीआर बनाने के लिए भी बोला हुआ है। तो आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारा 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट है वो शुरू हो। दर्शन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम देखते हैं, दर्शकों से अब देख रहे हैं कि बसोली महानपुर सड़क अभी भी सिंगल है, कई सड़कें डबल बन गई हैं, कई सारे लोगों को समस्या आती है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग सफ़र करते हैं, अभी भी हमें वही सिंगल सड़क देखने को मिल पा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये भी लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है। जैसे हमारे ज़िले की बात आपने करी थी कि ज़िले की डिमांड है बसोली, वैसे ही ये बसोली और महानपुर एक बहुत ही लोगों की पुरानी डिमांड है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, इतनी बड़ी सरकारें रहें, इतने बड़े नेता रहे, इतने बड़े लीडर रहे, लेकिन किसी ने भी इस रोड पे ध्यान नहीं दिया। अब मैं इसको पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से भी बात करी है, और उसके बाद में जो डीजी आए थे इनके बीआरओ के, उनको भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है, और आने वाले समय में हम भरपूर प्रयास करेंगे। अभी मैंने हमारे जो
मिनिस्टर साहब हैं ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी, उनसे भी मैंने टाइम लिया हुआ है, तो बीच में उनसे भी मिलेंगे। ये बसोली और महानपुर का जो रोड है इसको हम आने वाले समय में डबल करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि मैंने स्टेट गवर्नमेंट से बात करी थी, तो स्टेट गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम साहब से भी मिले थे हम, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इसके PWD के, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम नहीं बना सकते हैं। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि महानपुर से पीछे भी गिरफ्त का रोड है और बसोली से बनी तक भी गिरफ्त का रोड है, तो हम इसको गिरफ्त के हैंड ओवर करा के आने वाले समय में इसको डबल रोड बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये हमारे साथ बसोली के विधायक दर्शन सिंह जी थे, और जिस तरह से इन्होंने जनता के मुद्दों को लेकर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, और जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास किए जाएंगे कि बसोली में एक अच्छी डेवलपमेंट हो और जिसका लाभ सीधा जनता को होगा। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। यार घर बनाने का प्लान था, पर समझ ही नहीं आ रहा कि घर के लिए हॉलो ब्लॉक्स कहाँ से खरीदूं। भाई टेंशन छोड़ो, क्या तुमने प्रो बिल्डर के बारे में सुना है? वही जो कंक्रीट होलो ब्लॉक्स और टाइल्स वगैरह बनाते हैं। हाँ, चाहे घर हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट, सभी के लिए कंक्रीट होलो ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चेकरेड टाइल्स, सब कुछ टॉप क्वालिटी का बनाते हैं। इसका मतलब क्वालिटी भी और भरोसा भी। घर बनाने की फिक्र छोड़िए, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी आपके लिए लाया है हर तरह के कंस्ट्रक्शन का मजबूत बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रॉन्ग भी स्टाइलिश भी। बनिए अपने सपनों का आशियाना प्रो बिल्डर्स इंडस्ट्री के संग, जिनका पता है बनी भद्रवा रोड नियर आसो ब्रिज, बनी। कॉन्टैक्ट 9906763071।